कानपुर, लीलावरी, इन सभी को, छोटे छोटे शहरों को आज हमने देश के हर एक मेट्रो से जोड़ा है। आने वाले समय में हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि दरभंगा को सारे शहरों से जोड़ें। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं माननीय संजय झा जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा कि आगे आपसे। फ्लाइट कब से उड़ेगा? फर्स्ट में से टिकट बुकिंग होगा और कब से? अगस्त से 1 अगस्त से आपकी फ्लाइट। अपने कहिए सर। हाँ बता दीजिए। आप लोगों का इस स्पाइस जेट के इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो नहीं लोगों का है, नवनीत जी, एयरपोर्ट मैनेजर हसन साहब और भी इनके साथी सुबह आए हुए थे जो ये सारा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, और जितने सारे साथी मीडिया का आए हुए हैं और जितने प्रबुद्ध लोग दरभंगा शहर के, जैसे उन्होंने बताया कि उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट सेलेक्ट हुआ, एक साथ 2 एयरपोर्ट सेलेक्ट हुआ, दरभंगा और पूर्णिया। पूर्णिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई पेपर भी ठीक से मूव किया है, और आज भी हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे, और दरभंगा में 2 चीजें थी। एक तो रनवे स्ट्रेंथनिंग करना, क्योंकि जो इनका फ्लाइट है या कोई भी फ्लाइट जो 180 सीटर होता है, एयरबस 320, बोइंग का 737 180 सीटर 189 सीटर जो इनका 737 है, वो लैंड तभी करता है जब ये रनवे का स्ट्रेंथनिंग होता है। और उसका टेंडर वगैरह होके दिसंबर में जब सुरेश प्रभु और नीतीश कुमार जी इसका काम स्टार्ट किए दरभंगा आकर के, और उस पे एक डेडलाइन दिया गया कि 31 मई तक इसका काम पूरा करना है और जून से यहाँ से सेवा प्रारंभ की जाएगी। और आज जो हम लोग गए हैं और जिस स्पीड से वहाँ काम हो रहा है, तो बिल्कुल ऑन टाइम जो दिखाई पड़ रहा है अभी, रनवे का स्ट्रेंथनिंग का काम पूरा हो जाएगा। जहाँ तक टर्मिनल बिल्डिंग होता है, वो अभी पोटा केबिन से बनना है। जो प्रीफिक्स आप लोग देखे होंगे, जो कोई NHI का कोई साइट होता है, पूरा का पूरा शहर बना देता है, तो जब तक नया बिल्डिंग नहीं बनता है तब तक पोटा केबिन का साइट बनना है। वो भी काम शुरू हो गया, उसका स्लैब वगैरह डाल दिया गया है, तो वो भी टाइम पे काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो जब आप लैंड करते हैं वहाँ जो टैक्सी होता है, मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूँ सर, जो टैक्सी होता है जहाँ प्लेन रुका रहता है, तो वो भी 3 प्लेन रुकने का सारा अरेंजमेंट, बाहर निकलने का, ये सारा अरेंजमेंट फॉलो अप करके ऑन टाइम हो रहा है। और ये कोई इलेक्शन स्टंट भी नहीं है, ये बिल्कुल फैक्चुअली वहां पर ये सारा काम चल रहा है। आज यहाँ पर ये आए इसलिए कि इनको डेट भी अनाउंस करना था। उड़ान स्कीम में स्पाइस जेट को दरभंगा एयरपोर्ट मिला है। अब मैं नवनीत जी से चाहूंगा कि आप बहुत छोटे में बात करके चलेंगे, आप ये भी बताइएगा कि उड़ान स्कीम में जो फ्लाई करेंगे उनके टिकट का क्या कॉस्ट होगा। क्या ये नॉर्मल फ्लाई जो करते हैं उससे कॉस्ट कम होगा, उतना ही कॉस्ट होगा? एक प्रश्न। और कुछ टेक्निकल जो बातें करनी थी इस फ्लाइट का, जो मान लीजिए यहाँ से होता है, और मैं आज ही वहाँ पर देखा कि जो मुझे जो दिखाई पड़ा, वहाँ बता रहे थे कमांडर की जैसे ही फ्लाइट शुरू होता है वहाँ मिनिमम पास और टैक्सी की जरूरत पड़ेगी। अब पटना में तो लोकल लोग घर से गाड़ी मंगा लेता है, अब यहाँ से किसी को पूर्णिया जाना है, किसी को सुपौल जाना है, किसी को मधुबनी जाना है, उसी रेशियो में वहाँ होटल की जरूरत पड़ेगी। ये सारा ट्रिगर इफेक्ट है। एयरपोर्ट से कितना सारा अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्स आने की बात तय हो गई है दरभंगा में, अब एम्स में कोई डॉक्टर आएगा वो तय हो गया। नीतीश कुमार जी ने आज से 2 दिन पहले, आप लोग अखबार में देखे होंगे, सेटल हो गया कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा। तो जब एम्स बनने की बात तय हो गई तो कोई डॉक्टर आएगा, वो 5 घंटा ट्रेवल करके नहीं आएगा पटना से, उसके पास टाइम का कमी होता है, तो वो यहाँ लैंड करके जाके देख सकता है। या और भी कोई इन्वेस्टमेंट आता है
तो मेरे ख्याल से दरभंगा के और मिथिलांचल के डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट ये एयरपोर्ट होने वाला है। और ये एयरपोर्ट और एम्स शायद पटना के बाद दरभंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर आने वाले समय में ये होने वाला है। और 31 मई के बाद जैसा ही बताए कि 1 मई से इनका बुकिंग खुल जाएगा। आप बुकिंग कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए, आप बुकिंग कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए, आप बुकिंग कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए। और फ्यूचर में भी ये नया और जो डेस्टिनेशन है इसको यहाँ से शुरू करेंगे। अब मुझे लगता है कि जितना बड़ा एरिया है, लगभग 18 जिला है, मुजफ्फरपुर का लोग क्यों उतरेगा पटना में और वो गांधी सेतु क्रॉस करेगा? वो तो 50 मिनट में पहुंच जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। दिल्ली उल्ली में किसी को नोएडा जाना हो, उससे कम टाइम में दरभंगा से लोग मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा। हाईवे के ऊपर ये एयरपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से इस सारे बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ा शुरुआत है। 1 मई से जैसा ही बता रहे हैं कि 1 मई से बुकिंग शुरू हो जाएगा और 1 अगस्त से इनका फ्लाइट यहाँ से 1 अगस्त से, क्योंकि इनको भी तो सारा सेटअप करना है शायद, इसीलिए जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, रिक्रूटमेंट होगा। मुझे ये भी जरूर लगता है कुछ लोकल लोगों को भी अपॉर्चुनिटी इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जरूर मिलेगा, क्योंकि इनको लोकल लैंग्वेज वाले भी लोग चाहिए, जो मैथिली बोलने वाला ये है नहीं, ये शायद क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी चाहिए। तो ये एक जो बिल्कुल ड्रीम्स दिखाई पड़ता था, वो एक्चुअली दरभंगा में ये सारे ये चीजें, और जो एयरपोर्ट पर भी मैं जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि जितना स्पीड में एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, जो हम लोग देख के आए हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग बैठ करके चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद टाइम से पहले भी ये काम पूरा हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम विटामिन का या और कुछ हो रहा है, लेकिन उस स्पीड में काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से और जब ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा, ये पटना से किसी भी कम से कम ट्रैफिक में, पटना से 19 तो दरभंगा होगा नहीं, पटना से 20 हो सकता है ट्रैफिक में, पटना से 19 दरभंगा ट्रैफिक के मामले में मैं जहां भी जा रहा हूं, बिहार के बाहर बेंगलोर गया मैं, मुंबई गया मैं, सारे जो मिथिलांचल के लोग हैं, यूफोरिया है, इतनी खुशी है उनको कि अब पटना उतर के 4 घंटा में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हम दरभंगा लैंड करके अपने घर जा सकते हैं। तो ये ड्रीम कम ट्रू जो कहते हैं वो चीज हो रही है। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ स्पाइस जेट को भी, इतना बड़ा अनाउंसमेंट, जो बुकिंग का भी, इनका जो फ्लाइट शुरू होगा उसका भी, और मेरे साथ ये हसन साहब बैठे हुए, ये एयरपोर्ट मैनेजर है पटना एयरपोर्ट, यही देखते हैं स्पाइस जेट, ये मेरे साथ थे। हम लोग अभी 1-1.5 घंटा दरभंगा एयरपोर्ट पे थे, उसका नाम भी हो गया है विद्यापति एयरपोर्ट, उसी दिन तय हो गया था। तो विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा में हम लोग 1.5 घंटा थे। ये सारा टेक्निकल बात जानता है, तो मैं इनसे भी अपने बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो वहाँ जो भी काम देखे हैं उस एयरपोर्ट पे डेवलपमेंट का, आपका क्या असेसमेंट है, कितने टाइम में ये शुरू हो पाएगा, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसी चीजें होंगी। तो मैं धन्यवाद देते हैं स्पाइस जेट को कि जिस तरीके से उन्होंने इस एयरपोर्ट पे अपना लिया है टीम डेस्टिनेशन का, और जिस हिसाब से यहाँ काम चल रहा है, तो 2019 के में निश्चित रूप से दरभंगा से लोग उड़ करके जाएंगे। और मुझे लगता है कि दरभंगा तो वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कल्चरल कैपिटल है बिहार का, सांस्कृतिक राजधानी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये दरभंगा का ये एयरपोर्ट पूरा परिदृश्य बदल देगा मिथिलांचल का, जो शायद मुझे लगता है कि अभी दरभंगा शहर में बहुत सारा ये हो रहा है, पूरा का पूरा शहर उस साइड में जाके नया दरभंगा जो होता है ना, न्यू रायपुर और न्यू दिस गांधीनगर, ये पूरा का पूरा दरभंगा शहर आपको एयरपोर्ट के पास अगले 1 साल के बाद शायद पहचान के लगी। रानीपुर गांव वगैरह गांव थोड़े रह जाएगा, जो परिस्थिति बदलेगी, पूरा का पूरा दरभंगा का नया शहर उसी एयरपोर्ट के आसपास जाकर के बनेगा। मैं एयरपोर्ट मैनेजर हसन साहब से आग्रह करूंगा कि आकर के आज जो उन्होंने देखा, जिस स्पीड में काम हो रहा है, आगे कैसे प्रोसेस होगा, कितना टाइम में चीजें शुरू होंगी और क्या संभावनाएं दरभंगा में, उस पर आकर के अपनी बात रखें। थैंक यू।
नमस्कार। श्री संजय झा जी, हमारे बड़े भाई, श्री विनीत कुमार सर, एवीपी फाइनेंस एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, और आप सभी मिथिला वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि संजय झा साहब ने बताया कि उड़ान स्कीम में बिहार से 2 एयरपोर्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसकी बिडिंग हुई, शॉर्टलिस्ट हुए थे उड़ान स्कीम में, और स्पाइसजेट ने बिड किया दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। आज मैं पहली दफ़े दरभंगा एयरपोर्ट गया विजिट करने के लिए, थोड़ा इंस्पेक्शन के लिए। आने के पहले मन में बहुत सारी शंकाएं थी, कभी ये विश्वास नहीं हो पाता था कि इतना काम हो गया होगा। इसी के पूर्णिया में, जैसा कि अभी संजय झा जी ने बताया, कि पेपर पे भी ठीक से अभी फाइल नहीं मूव हुई है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मन में ये था कि ये तो पता था कि दरभंगा में काम स्टार्ट हो गया है, बट क्या उसका प्रोग्रेस है, इसके बारे में हमेशा एक संशय रहता था, मन में शंका रहती थी कि पता नहीं इतना काम हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हम मई से बुकिंग स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 1 अगस्त के मंथ से यहाँ से फ्लाइट उड़ पाएगी कि नहीं उड़ पाएगी। बट आज एयरपोर्ट जाने के बाद और कमांडर साहब से हम लोग की मीटिंग हुई, बड़े भाई संजय जी साथ में थे, स्क्वाड्रन लीडर से भी हम लोग की मीटिंग हुई, फिर हम लोग साइट विजिट पे गए और देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही ताजुब हुआ कि सही बात है कि इतने स्पीड में भी काम हो सकता है या हुआ है गवर्नमेंट एजेंसीज में। दरभंगा एयरपोर्ट एक मिसाल होगा पूरे रीजन के लिए, जिस स्पेस में जिस गति से काम हो रहा है वहां पे, ना सिर्फ पोर्टा केबिन बल्कि रनवे स्ट्रेथनिंग। रनवे, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम पटना में जो फ्लाइट ऑपरेट करते हैं वो 2 तरह की एयरक्राफ्ट आती है, बड़ी एयरक्राफ्ट। एक होती है 737-800 जिसकी कैपेसिटी होती है 189 सीटर, जो हमारे पास है, और एक है एयरबस 320। एयरबस 320 की कैपेसिटी अराउंड 170-178 की होती है, 172 की होती है। तो जो बिगेस्ट कैपेसिटी है 189, वो हम लोग ऑपरेट करते हैं और पटना एयरपोर्ट में वो लैंड करती है। और दरभंगा एयरपोर्ट का जो रनवे है, उसका जो लेंथ है, वो पटना एयरपोर्ट से ज्यादा 2000 मीटर ज्यादा लेंथ है। तो आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लैंडिंग हो सकती है, जो चांसेस है, अगर स्ट्रेंथनिंग जिस तरह से काम चल रही है, अगर नहीं वो पूरा हो जाएगा, तो उससे बड़ी एयरक्राफ्ट भी जो ड्रीम लाइनर है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इसी तरह से मिथिला रीजन और से और तरक्की करे, तो इस आने वाले दिनों में रनवे के वजह से कोई ऐसा हर्डल नहीं आएगा जो कि पटना में है। पटना में हम उससे बड़ी एयरक्राफ्ट नहीं ऑपरेट कर सकते। एयरबस 320 या बोइंग 737-800, उससे बड़ी एयरक्राफ्ट पटना में हम अगर कोई एयरलाइन बहुत चाहे भी तो वो ऑपरेट नहीं कर सकती है। बट दरभंगा में वो अपॉर्चुनिटी है, वो पोटेंशियल है कि हम यहाँ पर ड्रीम लाइनर ER-200 भी लैंड करा सकते हैं रनवे के हिसाब से। तो आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि पटना का ना सिर्फ ये एक ऑल्टरनेट होगा, बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी के लिए, पूरे मिथिलांचल की इकोनॉमी के लिए, और जो तराई का मतलब जो रीजन है, नेपाल है, बीरगंज है, और वो पूरा जो रक्सौल वाला एरिया है जहाँ से बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये पूरा दरभंगा एयरपोर्ट आज देख करके विश्वास हो गया कि बहुत जल्दी अपने टाइमलाइन के हिसाब से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हम पटना से भी बड़ी एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर रनवे अवेलेबल है। रनवे जो अभी अवेलेबल है वो भी, उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है, बट एज पर DGCA नॉर्म्स हमको रनवे की स्ट्रेंथिंग और करनी है, जो कि एकदम अपने टाइम के हिसाब से काम चल रहा है। और ये मई के पहले अप्रैल एंड तक वो काम कंप्लीट हो जाने की पूरी संभावना ही नहीं है, पूरा यकीन है कि हो जाएगा। जब मेरी मीटिंग हुई कमांडर साहब से, और वहां पे जो सिविल के लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी काम कर रहे हैं, तो मेरे को सुन करके बड़ा ताजुब हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि उनके पास अगर बिटुमेन की भी कमी होती है, अगर उनको ठीक से सप्लाई नहीं आ पाती है ब्रॉनी थर्मल पावर से या किसी दूसरी जगह से, तो उनके पास रेडली अवेलेबल नंबर है एक इंसान का, और वो उनको कांटेक्ट करते हैं और वो उसको फौरन में मैनेज करके करा देते हैं। और वो कौन है? वो आपके बीच के हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, संजय झा जी हैं। तो
यहाँ तक नहीं है कि वो सिर्फ इसके पीछे इतना डीपली, इतना मैन्युटली, कम से कम मुझे पता है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं महापात्रा साहब, इज अ वेरी सीनियर आईएएस और सेक्रेटरी लेवल के आईएएस हैं। उनको मेरे ख्याल में पिछले 3 महीने में, जैसे एक दफा मेरी बात हो रही थी चेयरमैन साहब से, तो वो बता रहे थे, पटना आए हुए थे करीब 4 महीना पहले, कि भाई मेरे लिए दरभंगा के लिए भी बहुत प्रायोरिटी है, वहां पे संजय झा साहब मेरे को बहुत प्रेशर किए हुए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करना है। तो हर लेवल पे जाकर के मिथिला रीजन के लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए, हमारे बड़े भाई संजय झा साहब ये लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एयरपोर्ट को स्टार्ट करना, और इन्हीं की कोशिश है कि इस टाइमलाइन से एयरपोर्ट स्टार्ट होएगा। अदरवाइज पूर्णिया भी हो सकता था, इसके साथ साथ हो सकता था वहां पे ज्यादा बड़ा मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया जो एयरफोर्स बेस है वो दरभंगा एयरफोर्स बेस से काफी बड़ा है, और वहां पे जो फैसिलिटीज भी है, पहले अभी जब यहाँ काम नहीं स्टार्ट हुआ था उसके पहले की अगर हम बात करें, उसके दोनों को कंपेरिजन करें, तो पूर्णिया एयरपोर्ट पे ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल थी। उसको पछाड़ते हुए हम दरभंगा काफी आगे निकल चुका है, और दरभंगा से जब फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा उसके काफी बाद ही में फिर बिहार के किसी और एयरपोर्ट से लोग सोचेंगे फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट कराने के लिए। तो ये संभव हो सका है सिर्फ और सिर्फ संजय झा साहब की कोशिश की वजह से, इनके डेडिकेशन की वजह से। और मैंने किसी मतलब पब्लिक सर्वेंट में अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रीजन के लिए इतना लगाव नहीं देखा है जितना संजय झा साहब में देखा है। इसलिए हमेशा जब भी बात करते हैं तो मिथिला की बात करते हैं, मिथिला वासियों की बात करते हैं, मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं, मखाने की बात करते हैं, ऑफकोर्स मछली की भी बात करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों के साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, और हम जल्द से जल्द इस स्पाइस जेट का ऑपरेशन दरभंगा से शुरू करें एज पर द टाइम लाइन। थैंक यू, थैंक्स लॉट। और अभी हमारे जो वीपी रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है वो आपको टिकट के बारे में बताएंगे, रेवेन्यू के बारे में बताएंगे। सर नमस्कार। दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलुरु, आप कहीं भी जाना चाहें तो स्पाइस जेट का न्यूनतम किराया 3000 रुपये होगा, जो कि कम से कम 40 सीटें के लिए रहेगा। आपका दिल्ली से अगर आप पटना जाते हैं तो किसी भी समय में 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं मिलता। दरभंगा से दिल्ली अगर आप जाते हैं तो 3000 में आपको 40 सीटें कम से कम रहेंगी, और भविष्य में इनका रिस्पांस देखते हुए हो सकता है हम इसमें और फ्लाइटें ऐड करें। काफ़ी कम फेयर होगा, और इसमें एक और एडवांटेज होगा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। जैसे आप दरभंगा से अगर पटना जाते हैं तो अगर आप अपना कैब करें तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये आपको देने होंगे आने जाने का, और इतने में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे और उससे कम समय में पहुंचेंगे। एट द सेम टाइम आपका ये भी है कि जो आप दिल्ली से पटना जाते हैं या पटना से कहीं पे भी जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट का, जो कि इस एयरपोर्ट के लिए नहीं होगा। टैक्स नहीं है, क्योंकि ये उड़ान स्कीम के अकॉर्डिंग है, तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो जो आपको फेयर दिखेगा वेबसाइट पे वही आपका फुल एंड फाइनल फेयर होगा, उसमें कुछ नहीं लगेगा। एक बार फिर हम संपूर्ण मिथिलावासी के लिए धन्यवाद दै छी जे अहाँ सब एतय एलहुँ, और स्पाइस जेट के तरफ से अहाँ सबके आने वाला समय बहुत सुंदर हुआ है, यह कामना करै छी। धन्यवाद नवनीत जी। मैं नवनीत जी से निवेदन करूंगा कि स्पाइस जेट का एक मॉडल एयरक्राफ्ट है हमारे पास, तो हम एखन लाइव चलूँ ई समाद अहाँ सब देख रही जे संजय झा जी और श्री नवनीत कुमार और श्री जहीद जे हसन बहुत उद्घोषणा केला एठाम। लाइव का फ्लाइट शुरू होता है।
धन्यवाद। मैं अभी आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि अभी हाइटिंग की व्यवस्था की गई है, आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए, तो आपको वहीं पे आके सर्व किया जाएगा, तब तक आप बातचीत कर सकते हैं। अहाँ देखलहुँ कि अखन विमान से संबंधित दरभंगा से जे स्टार्ट दरभंगा से जे हवाई जहाज स्टार्ट हैत तकर की केना फेयर हेतै, भाड़ा केना हेतै, कहिया से टिकट कटतै आ कहिया से अपना सब घूमब से अखन एहिठाम घोषणा भेल है। अहाँ के स्पाइस जेट के दूटा पदाधिकारी जे पटना के एकटा इंचार्ज छथि जाहिद खान साहब और दोसर छथि अहाँ के नवनीत जी जे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से छथि, तो ओ घोषणा केला। अखन बहुत गोटे छथि एहिठाम पत्रकार सब। संजय झा जी आ हुनका संगे जे दू गोटे स्पाइस जेट से छथि ओ एहिठाम के पत्रकारक सवाल के जवाब ओ देथिन। फेर कने काल के बाद हम लाइव होइ छी। धन्यवाद।